मेरा नाम है हर्ष श्रीवास्तव और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारे पास 4 महीने बचे हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें और कब करें, और अगर हो गई है तो क्या क्या चीज़ें करेंगे जिससे कि हम लोगों को कंफर्म हो जाए कि हाँ ये चीज़ हमारी पूरी हो गई है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हम लोगों को इंग्लिश कब पढ़नी है। हम लोग साइंस और मैथ्स और एसएसटी के साथ हम लोग इंग्लिश को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि ये इंग्लिश लास्ट मोमेंट पे हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि या तो हमारी इंग्लिश अगर अच्छी होती है तो हम लोग निकाल लेते हैं पेपर पर, अगर नहीं अच्छी होती है तो वो एकदम नीचे चली जाती है। हम इंग्लिश हमारा मतलब ऐसा काम करता है कि या तो हमारे नंबर बूस्टअप कर देगा और या तो परसेंटेज पूरे गिरा देगा। तो मेरे हिसाब से कि इंग्लिश को भी हम लोग को साथ साथ में पढ़ना चाहिए। 3-4 महीने बचे हैं तो अब इंग्लिश को मत छोड़ो और इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट करो। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं इंग्लिश पढ़ने के। सबसे पहला ये है कि इंग्लिश वीकडेज में अगर पढ़नी है, वीकडेज में पढ़नी है तो ब्रेक ब्रेक टाइम पे पढ़ो। जैसे कि साइंस और मैथ्स पढ़ रहे हो, अभी साइंस पढ़ा, मैथ्स पढ़नी है, तो उसके बीच का जो ब्रेक है 2 घंटे का ब्रेक लो, उसमें से 1 घंटा इंग्लिश को दो और 1 घंटे का ब्रेक लो, या उस ब्रेक को 15 मिनट कम कर दो और मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट करके उस ब्रेक में इंग्लिश को पढ़ो। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी फन लैंग्वेज है मेरे हिसाब से कि आराम से हो जाएगी। तो सबसे पहला यही है कि इंग्लिश को कब पढ़ना है। वीकडेज में पढ़ रहे हो तो ब्रेक में पढ़ो, और अगर वीकेंड्स पे पढ़ रहे हो तो 2 से 3 घंटा लगातार पढ़ लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह उठ के पढ़ लो मॉर्निंग में, या रात में सोते समय पढ़ लो, जैसे मन आए वैसे पढ़ो। पर वीकडेज में पढ़ रहे हो तो पढ़ दो ब्रेक में, और अगर वीकेंड्स पे पढ़ रहे हो तो लगातार 2 से 3 घंटा जब तुमको सुटेबल लगे अपने टाइम टेबल के हिसाब से। तो ये हो गई पहली बात। अब हम लोग दूसरी बात करेंगे कि हम लोग को इंग्लिश में पढ़ना कैसे है और क्या है। तो देखो सीधे से, क्योंकि हाँ सबसे पहले इंग्लिश में क्वेश्चंस नहीं दिए होते हैं पीछे बुक्स में, या फिर वो क्वेश्चंस जल्दी आते नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये हो सकती है इंग्लिश में करने के लिए कि देखो 7-8 मिनट के यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पढ़ें। तो जिससे समझ में आ रहा है, जिस चैनल से आ रहा है, उस यूट्यूब चैनल से तो वीडियो देख लो, और उसके बाद क्या करो कि किताब से फुटप्रिंट्स या फिर फर्स्ट फ्लाइट से तुम चैप्टर रीडिंग कर लो। बस जब वो चैप्टर रीडिंग करो तो वही पढ़ना होगा तुम्हारा, तो उसको अपने दिमाग में हिंदी में बसा लो, मतलब रट लो, रिकॉल करते रहो। कोई किसी को बताओ जाके, या फिर कोई नहीं है तो शीशे में खुद को बताओ जाके। तो मतलब उस चैप्टर को बस अपने दिमाग में हिंदी में बसा लो कि यहाँ पे ऐसा हुआ था, वो लड़की यहाँ, वो लड़का वहाँ, ऐसे करके कुछ भी कर लो कि तुम्हारे पास चैप्टर, वो स्टोरी तुम्हारे दिमाग में आ जाए। ये हो गई दूसरी चीज, इंग्लिश को पढ़ना ऐसे है। तो जब तुमने देखो पढ़ लिया, अब उसके बाद इसके क्वेश्चंस, थर्ड चीज आती है कि हम लोग क्वेश्चंस कहाँ से करें। तो क्वेश्चंस के सिर्फ 3 चीज होंगी। जैसे कि एक मैं बता रहा हूँ कि पहला हो गया PYQs, सैंपल पेपर वाले, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो PYQs कर लो, और जो इस बार CBSE क्वेश्चंस डालेगी, सैंपल पेपर्स, और क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक जैसे कि कोई भी पब्लिकेशंस की आती है, अरिहंत की या ओसवाल की, मेरे हिसाब से अरिहंत ज़्यादा सही है क्योंकि वो अच्छी देती है, अच्छे क्वेश्चन देती है। सिर्फ ये 3 चीज़ करनी है, क्योंकि कई क्वेश्चन तो है नहीं, तो वो इस तरह से हो जाएगा। PYQs कर लो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सैम्पल पेपर में, और जो अभी सैम्पल पेपर निकालेगी CBSE वो, और क्वेश्चन बैंक कर लो बस। क्वेश्चन बैंक वही कोई भी किताब से, मतलब जैसे कि किताब इन द सेंस अरिहंत हो गया, ओसवाल हो गया, किसी का भी उठा के कर लो। तो ये तीनों बातें हो गई हैं कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और क्या पढ़ना है। क्या पढ़ने के बाद कब कौन कौन से क्वेश्चंस करने, तो ये 3 तरह के चीज़ों से क्वेश्चंस कर लो। अब हम लोग बात करते हैं कि ये हो गया हमारे लिटरेचर पोर्शन की बात। तो अब हम लोग बात करेंगे ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर सेक्शन का मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एक अनसीन पैसेज, ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन का एक अलग से सेपरेट वीडियो हो जाएगा। अनसीन पैसेज देखो कैसे करना है। अनसीन पैसेज का सिंपल सा है, अगर तुम लिटरेचर कर रहे हो, बुक से पढ़ के इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस कर रहे हो, तुम्हारा अनसीन पैसेज ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो भी सेम ही चीज़ है। अनसीन पैसेज और लिटरेचर कर रहे हो तो वो भी सेम चीज़ है। बस थोड़ा सा वोकैबुलरी को अपना स्ट्रॉन्ग रखना, बाकी सब ठीक है। तो अनसीन पैसेज हो गया, लिटरेचर हो गया, ग्रामर का एक सेपरेट वीडियो बना देंगे विद राइटिंग सेक्शन उसमें।
तो जब तक के लिए इस वीडियो में जो बताया उस पर वर्क करो, और अगर कोई सजेशंस या कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। चैनल सब्सक्राइब